हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सवाल नंबर 9 से। प्रश्नावली आपकी चल रही है 1.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 9 पढ़ने वाले हैं। सवाल नंबर 9 में प्रश्नावली 1.1 चल रही है, उसमें सवाल नंबर 9 में ये दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए क्या है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। समुच्चय ए बराबर x बिलोंग्स टू z सच दैट x जो है 0 से लेकर के x 0 से बड़ा या उसके बराबर और 12 से छोटा या उसके बराबर होगा। ये आपका समुच्चय है। इस सवाल में हमें क्या करना है, पहले बोला क्या है इसको आप देख लीजिए। इसमें दो सवाल दिए गए हैं, एक मैं आपको बता देता हूं। यहां देखो, इसमें दिया है कि समुच्चय ए समुच्चय कैसे बनेगा। ए समुच्चय पूर्णांक से रहेगा, z से रहेगा, लेकिन ए समुच्चय के जो अवयव हैं वो कहां से रहेंगे, z से रहेंगे। लेकिन x का मान आप 0 ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, उनके बीच में ले सकते हैं, लेकिन उनके इधर उधर आप नहीं ले सकते। तो यहां पे सबसे पहले आप समुच्चय ए में अवयव कौन कौन से आएंगे उनको लिखेंगे। तो यहां ए बराबर आ जाएगा, भाई देखो 0 आप लोगे, पूर्णांक है, बिल्कुल है। यहां इक्वल का निशान भी लगा, इसका मतलब 0 भी रहेगा। 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, इस तरीके से कहां तक, 12 तक रहेगा। ठीक है। और अगर इसको हम इसके हिसाब से संबंध का रोस्टर रूप बनाए, हमारा संबंध कहता है कि ए और बी को आप ऐसे लेना, यहां वाला अवयव और यहां वाला अवयव आपको इस तरीके से लेना है कि ए में से बी घटाओ और उसका मॉड निकालो, तो वो 4 का गुणज होना चाहिए। 4 का क्या होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। तो हम आर को यहां लिख लेते हैं, आर को हम यहां लिख लेते हैं इसके हिसाब से। अपने पास अवयव जो है वो लिमिटेड है, इसलिए हम लिख ले रहे हैं। नहीं तो फिर आपको जिस तरीके से आप लिखित रूप से सिद्ध करते हो उस तरीके से आपको बताना पड़ेगा। तो यहां पे आपको क्या लिखना है, देखो अगर मैं 0 का संबंध 0 से, भाई दोनों साइड क्या रहेंगे, दोनों साइड एक ही समुच्चय रहेगा, ए इधर भी ए इधर भी। तो इधर 0 से 12 तक अवयव, यहां भी 0 से 12 तक अवयव। तो 0 का संबंध 0 से पहले चेक करिए आप। तो 0 का संबंध 0 से कैसे चेक करेंगे, यहां भी 0 रखिए, यहां भी 0 रखिए, 0 में से 0 घटाएंगे 0 आएगा, और 0 4 से विभाजित होता है कि नहीं होता है। 0 4 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, कितना आएगा, 0 आएगा। तो 0 4 से कटता है, 4 का गुणज होना चाहिए। 4 से कटने की बात नहीं है, 4 का गुणज मतलब 4 में आप गुणा करिए तो वो चीज मिले। तो ठीक है, तो 4 में हम 0 का गुणा करेंगे तो 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला बनेगा, 0 का संबंध 0 से रहेगा। अब उसके बाद 0 का संबंध 1 से होगा कि नहीं होगा, यहां रख के देख लो आप। तो यहां जब रखोगे तो 1 आएगा और -1 आएगा, मॉड से बाहर आएगा तो +1 आ गया। अब +1 4 के गुणा में आएगा क्या, 4 का 0 में 0, 4 का 1 में 1, सॉरी 4, तो 1 नहीं आएगा। यहां क्या, यहां जो आना चाहिए वो 4 का गुणज आना चाहिए, 0 4 8 12 ये चीजें। तो यहां पे क्या करेंगे हम, फिर इसको हम यहां से, फिर आपका 0 का 1 से नहीं होगा, 0 का 2 से भी नहीं होगा, क्योंकि 0 का 2 से जब यहां घटाओगे तो 2 आएगा और 2 4 के गुणज में नहीं आता है। इसी तरीके से 0 का 3 से भी नहीं, 0 का 4 से आ जाएगा, तो 0 का 4 से हो जाएगा। और उसके बाद 0 का 6 से नहीं होगा, क्योंकि 0 का 6 से करोगे तो 6 आएगा और 4 के गुणज में 6 कहां आता है, तो 0 का 8 से हो जाएगा और 0 का 12 से हो जाएगा। बस यहीं तक हम ले ही सकते हैं, है ना। 12 के बाद कोई अवयव ही नहीं है, क्योंकि 12 के बाद दूसरे समुच्चय में अवयव ही नहीं मिलेगा। उसके बाद अभी ये हो गया, अभी हमने 0 को देखा,
एक का किससे बनेगा? एक का खुद से बनेगा, शून्य आएगा और 4 के गुणज में शून्य आता है, ठीक है। तो एक का एक से बनेगा और एक का 4 से नहीं बनेगा, एक का 5 से बनेगा। दोनों का अंतर 4 आना चाहिए। फिर दोनों का अंतर एक का किससे? एक का 9 से बनेगा, दोनों का अंतर 8 आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद एक का 13 से नहीं है, तो फिर एक का आप नहीं बना सकते। एक का अगर 10 से बनाओगे तो 9 आएगा, एक का 11 से बनाओगे 10 आएगा, 12 से बनाओगे तो 11 आएगा, जो कि 4 से नहीं कटेगा। तो यहाँ पे अब 2 का देखो, 2 का 2 से बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 का 6 से बन जाएगा, 2 का 10 से बन जाएगा बस। 3 का 3 से बन जाएगा, 3 का 7 से बन जाएगा और 3 का 11 से बन जाएगा, ठीक है। 4 का 4 से बन जाएगा, तब भी बहुत सारे अवयव बन जाते हैं। 4 का 4 से और 4 का 8 से हो जाएगा और 4 का 12 से भी हो जाएगा। 5 का किससे बनेगा? 5 का 5 से और 5 का 9 से, ठीक है। और बस, है ना। 5 का आप 12 से भी बना दोगे तब भी आपका 7 आने वाला है। 5 का 8 5 13 हो जाता है, बस इतना हो गया। और 6 का 6 से बनेगा और दूसरा 6 का 10 से बनेगा और तीसरा बस 6 का 10 से बन गया, 6 का 11 12 से तो बनने वाला है। तो इतने अवयव आपके बनेंगे, ठीक है। आर के अंतर्गत इतने अवयव बहुत सारे बन गए। तो इसको बनाने के बाद हमें देखना होगा स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, क्योंकि आपको सिद्ध करना है कि ये जो संबंध है वो तुल्यता संबंध है। कैसा संबंध है? तुल्यता। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्वतुल्य के लिए देखेंगे। स्वतुल्य के लिए आपको लिखना पड़ेगा, भाई बहुत सारे अवयव हैं, 0 0 है, 1 1 रहेगा, 2 2 रहेगा, 3 3, 12 12, 11 11, 9 9, सब चीजें। तो यहां पे इसके आगे थोड़ा सा इसमें अवयव और बढ़ने वाले हैं भाई। 6 तक हो गया है, 7 का 7 से बनेगा, हमने ध्यान नहीं दिया। 8 का 8 से भी बनेगा, 8 का 8 से भी बनेगा, 7 का 7 से बनेगा, 7 का 11 से भी तो बनेगा, 7 का 11 से। अभी और अवयव इसमें, ठीक है ठीक है। 8 का 12 से बनेगा, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद 9 का 9 से बनेगा, 9 का 9 से बनेगा, 9 का फिर आगे नहीं बनेगा। 10 का 10 से बनेगा, लेकिन पीछे भी बनने वाला है तो बहुत बड़ा बन जाएगा भाई, ये तो बहुत ज्यादा बनेगा भाई। 10 का, अरे 8 का 0 से, 8 का 0 से, 8 का 0 से भी बन जाता है, इसके उल्टा भी बन जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा लिखने में थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, जिसको आप ना लिखिए, डायरेक्ट वही मेथड अपनाइए, सीधा दिखाइए कि वो 4 का गुणज आना चाहिए बस। तो सबसे पहले आप लिखेंगे स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए आपको ये लिखना है, स्वतुल्य के लिए सीधा आपको ये लिखना है कि भाई देखो, स्वतुल्य में दोनों तरफ एक ही अवयव रहता है। यहां भी ए रख के देख लो, यहां भी ए रख के देख लो आप, तो ए में से ए गया, 0 आएगा और वो 4 का गुणज होता है। इसका मतलब यह है कि स्वयं का स्वयं के साथ संबंध बनने वाला है। यहां पे आपको लिखना है x या फिर a लिख लीजिए आप, दोनों जगह a करेंगे। यहां पे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a, a के सभी मानों के लिए, a के सभी मान कहां से आएंगे, आपके यहां से आने वाले हैं, ठीक है, 0 से लेकर 12 तक। तो a के सभी मानों के लिए a, a बिलोंग्स टू r,
और ए कामा ए बिलोंग्स टू आर का मतलब है कि मॉड ऑफ ए माइनस ए इज इक्वल टू 0, जो कि 4 का क्या है, 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। इसलिए आर स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध ये बन गया। आर क्या है, स्वतुल्य संबंध है। सममित के लिए आप क्या करोगे, सममित के लिए वही तरीका होना चाहिए सब में जो आप अपनाते हो। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है भैया कि ए माइनस बी मॉड का, इसका मॉड 4 का गुणज होगा, 4 का गुणज है। जब ये 4 का गुणज है तो फिर क्या होगा, अब यहां से आप क्या कर लो, यहां से आप माइनस कॉमन करके दिखा दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस बी माइनस ए, हमने यहां माइनस कॉमन किया है, आगे ये 4 का गुणज है, चलता रहेगा, 4 का गुणज है, और ये माइनस हट जाएगा। ये माइनस किस लिए हट जाएगा भाई, मॉड को इधर करोगे तो इधर प्लस माइनस रहेगा, और ये वाला प्लस माइनस जब इधर आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो माइनस हट जाएगा। माइनस यहां से हटेगा तो क्या बनेगा भाई, मॉड के अंदर b माइनस ए बराबर 4 का क्या है, 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। तो देखो जब इसका अर्थ ये होता है तो फिर इसका अर्थ ये भी होता होगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं इसलिए b कामा a बिलोंग्स टू r, इसलिए r क्या है, सममित है, r क्या है, सममित है। ये तरीका आपको आसान पड़ेगा और इसी तरीके से आपको इसको लगाना है। अगर आप इसको आप r का रोस्टर रूप लिखना चाहोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम तीसरी बात करेंगे संक्रामक की। संक्रामक के लिए क्या करेंगे, संक्रामक के लिए आपको ये दिखना होता है कि भैया सबसे पहले तो ये देखो कि a कामा b r में है भाई, कोई बात नहीं है, दो चीजें r में रहती है तब तीसरी हम चेक करते हैं। a कामा b r में है, इसका मतलब है कि मॉड में a माइनस b 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, और 4 का ये गुणज है। तो इसको हम क्या करते हैं भाई, यहां से हम आप इसको निकालोगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू, इधर जाएगा तो प्लस माइनस 4 का गुणज। 4 का गुणज का मतलब है कि 4 हो सकता है, 0 हो सकता है, 8 हो सकता है। तो इस तरीके से 4 का गुणज है। इसको आप समीकरण यहां से 1 मान के आगे बढ़ जाओगे। दूसरी बात ये है r में, तो आगे भी r में होना चाहिए, मतलब b कामा c भी r में है, तो इसका भी मतलब वही होगा, मॉड ऑफ b माइनस सी 4 का क्या है, 4 का गुणज है। तो इसको इधर करोगे तो क्या हो जाएगा फिर, b माइनस सी प्लस माइनस 4 का गुणज। समीकरण 2 बना दो, समीकरण 2 बना दो। अब यहां पे आप इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ोगे तो दोनों में देखो, दोनों में प्लस माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, प्लस माइनस 4 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा दोनों को जोड़ने से, ठीक है। यहां तक नोट करिए, तो थोड़ा सा जगह कम है तो हम इधर मिटा करके बना देते हैं। यहां तक नोट कर लीजिए, देख लो। इसके आगे क्या करेंगे भाई, इन दोनों को जोड़ दो। जब जोड़ोगे तो b से b कट जाएगा, a माइनस सी आ जाएगा बाएं साइड, बाएं साइड क्या आ जाएगा, a माइनस सी आ जाएगा। और उधर देखो दोनों में प्लस माइनस 4 उभयनिष्ठ है, तो प्लस माइनस 4 तो बाहर रहेगा ही,
उसके बाद प्लस माइनस 4 का गुणज है, का गुणज है। इसके स्थान पर वही गुणज रखा जा सकता है, फिलहाल के लिए हम लिख रहे हैं तो वहां से समझना होगा। अब अगर प्लस माइनस को इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा मॉड में a माइनस सी 4 का गुणज, 4 का गुणज। अब यहां अगर ये लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं कि a कामा सी बिलोंग्स टू आर, a कामा सी बिलोंग्स टू आर। यहां हमने देखा कि a कामा बी भी आर में है, b कामा सी भी आर में है, तो a कामा सी अगर आर में आ गया इसलिए आर संक्रामक भी है, संक्रामक है। अतः यहां आपको लिखना पड़ेगा कि आर तुल्यता संबंध है, आर तुल्यता संबंध है, आर तुल्यता संबंध। तो इस तरीके से आपको सिद्ध करना है। और इसमें जो दूसरी सवाल है, दूसरी सवाल आपको कर लेना है, आसान है, इससे ज्यादा, इससे आसान है, उसमें मॉड वगैरह नहीं है, a बराबर b है। चलिए आ जाइए अब सवाल नंबर 10 पर। इसमें कह रहा है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो, कुल 5 सवाल दिए गए हैं। पहला देखो, सम्मित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना संक्रामक हो। तो ये तो अपने मन से रखना है ना अवयव। तो एक छोटा सा समुच्चय आप ले लिया करो। जैसे माना 10 में पहला मैं बता देता हूँ आपको, पहला बता देता हूँ, बाकी आप कर लेना, बहुत आसान चीज है। जैसे मान लिया कि एक समुच्चय अपने पास है a बराबर अपने पास अवयव बहुत छोटा 1 2 3, ज्यादा ले लोगे तो ज्यादा फिर आपको लिखना पड़ेगा। अब इसी के सहारे हमें सम्मित लिख देना है, सम्मित लिख देना है, लेकिन संक्रामक और स्वतुल्य नहीं लिखना है। तो एक ऐसा r, यहां पे r बराबर फिर क्या होगा, देखो सम्मित तब होगा जब इसमें जो अवयव हैं सीधा है तो उसका उल्टा भी होना चाहिए। जैसे अगर मैं 1 2 ले लूं, 1 2 अपने से ले लिया, तो इसका मतलब है कि इसी में 2 1 भी आपको रखना पड़ेगा, तब वो सम्मित हो पाएगा। 1 2 ले लिया, 1 का संबंध 3 से भी बना दूं, तो आगे आपको लिखना पड़ेगा 2 1 भी कर दो और 3 1 भी कर दो, लेकिन संक्रामक ना होने पाए, स्वतुल्य तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्वयं का स्वयं से किसी का हमने रखा ही नहीं। स्वतुल्य हमें नहीं करना है तो नहीं रखा, अपने से तैयार करना है इसको, ठीक है, अपने से सोचना है। स्वतुल्य तब होगा जब 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से हो। तो ये हमें नहीं करना है तो उसको नहीं रखा, कोई बात नहीं। लेकिन हमें सम्मित करना है तो इसमें जितने भी अवयव हैं सबका सिमेट्रिक आप उपलब्ध करा दो। जैसे 1 2 है तो 2 1 कर दिया, 1 3 है तो 3 1 कर दिया, लेकिन कोशिश करना कि ये संक्रामक भी ना होने पाए, क्योंकि सवाल में बोला है। तो यहाँ देखो 1 का 2 से संबंध, 2 का 1 से संबंध, क्या 1 का 1 से है, क्या संक्रामक भी नहीं है। तो ये उदाहरण एकदम फिक्स है, ठीक है। बस ऐसे आपको तैयार सोच के, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। तो एक उदाहरण ये तैयार हो गया। ऐसे हजारों उदाहरण आप बना सकते हो, इन्हीं तीनों से कई उदाहरण आप बना सकते हो, अपने से तैयार करना है। तो आगे जो भी सवाल हैं इसमें बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, जितना भी है, जो भी है 5 सवाल है, पांचों को आप उदाहरण लिखने हैं तो उनको तैयार कर लेना, ठीक है। अब अगली सवाल देखते हैं। अगली सवाल है 11 नंबर। 11 नंबर सवाल में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में r इस प्रकार है कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध है। पुनः यह भी सिद्ध कीजिए कि P मूल बिंदु नहीं है से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो इस बात को हम सिद्ध करेंगे, उससे पहले हमें जो संबंध दिया गया है, उसको तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। तो आ जाइए सवाल नंबर 11 पर। तो सवाल नंबर 11 में पहले हम संबंध की जो परिभाषा है उसको लिख लेते हैं, फिर उसको हम सिद्ध करते हैं। संबंध आपका है r बराबर अवयव लेना है P
क्यू, कैपिटल क्यू है। पी क्यू इस प्रकार लेना है कि पी की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बराबर क्यू की मूल बिंदु से, क्यू की मूल बिंदु से दोनों बराबर होनी चाहिए। ऐसे हमें संबंध बनाना है और अनंत बिंदु उपस्थित है समतल पर। तो कुल मिला के अब मुझे सबसे पहले करना पड़ेगा स्वतुल्य के लिए, तो लिखिए यहां स्वतुल्य, और यहां सोच लो स्वतुल्य के लिए भाई दोनों जगह एक ही बिंदु का नाम रखना है। मान लो यहां भी हमने पी रखा, यहां भी पी रखा, तो क्या पी का संबंध पी से संभव है क्या? इसके हिसाब से भाई पी की मूल बिंदु से दूरी बराबर होगी पी की मूल बिंदु से दूरी। अरे स्वयं है तो दूरी तो बराबर होगी ना, 2 बार कहो 1000 बार कहो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ पी, पी कामा पी आर में है। इसका मतलब क्या है कि P की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बराबर P की मूल बिंदु से दूरी, P की मूल बिंदु से दूरी, ठीक है। इसलिए जब ये R में है तो R स्वतुल्य, क्या है? स्वतुल्य। ऐसे ही आप किसको लिखोगे? सममित के लिए लिखोगे, सममित के लिए। यहां सममित के लिए क्या लिखना पड़ेगा? इसमें लिखना पड़ेगा कि भैया मान लो कि पी क्यू आर में है, पी क्यू आर में है। अगर पी क्यू आर में है तो इसका मतलब क्या होता है कि पी की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बराबर होगी क्यू की मूल बिंदु से दूरी। कहाँ? ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे इसका मतलब क्या होता है? P की मूल बिंदु से दूरी बराबर Q की मूल बिंदु से दूरी। तो अगर मैं इसको पलट के लिख दूं, या फिर इस बात को यह भी कहा जा सकता है कि Q की मूल बिंदु से दूरी बराबर P की मूल बिंदु से दूरी। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि Q की मूल बिंदु से दूरी बराबर P की मूल बिंदु से दूरी। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो Q कामा P इसका अर्थ होता है बिलोंग्स टू R। तो अगर ये आ गया तो फिर R क्या है? R सममित है। R क्या है? सममित है। R सममित आ गया। संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए आप लिखोगे कि भैया यदि इस संबंध में P कामा Q है, P कामा Q R में है, ठीक है। इसमें ये अवयव थोड़ा सा R यहाँ लिखा रहेगा, फिर R लेंगे तो इसको आप ABC करो। ABC 3 बिंदु है, मान लो A और B ये R में है, तो इसका मतलब क्या होता है? A की मूल बिंदु से दूरी बराबर B की मूल बिंदु से दूरी, ठीक है। A की मूल बिंदु से दूरी बराबर B की मूल बिंदु से दूरी। दूसरी बात, ये R में है तो हमें एक चीज और देखना पड़ता है कि क्या B और C भी R में है। तो हम ये मान लेते हैं ये भी R में है। अगर ये भी R में है तो B की मूल बिंदु से दूरी बराबर C की मूल बिंदु से दूरी, ये भी है। अब बात समझो कि अगर A और B मूल बिंदु से समान दूरी पर है, मान लो 5-5 मीटर पे है, B और C भी 5-5 मीटर पे होंगे क्योंकि B और C की मूल बिंदु से दूरी बराबर है। तो इसका मतलब है कि A और C तो भैया पक्का बराबर होगा कि नहीं होगा? भैया ये 5 मीटर पर है मूल बिंदु से, ये भी 5 मीटर पर है, दोनों बराबर दूरी पर है। तो यही B तो यहाँ भी है ना,
ये 5 मीटर पे है, उसके बराबर ये है तो ये भी 5 मीटर पे होगा। इसका मतलब ए और सी भी 5 मीटर पे है। तो इनसे स्पष्ट है कि ए की मूल बिंदु से दूरी बराबर सी की मूल बिंदु से दूरी, सी की दूरी। और अगर ऐसा है तो फिर हम A, C बिलोंग्स टू R लिख सकते हैं। और ये अगर हो गया, इन दोनों की उपस्थिति में ये अगर हो गया तो पक्का R क्या है? R संक्रामक है। R क्या है? संक्रामक है। और अगर R संक्रामक है, भाई स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, इसका मतलब R तुल्यता संबंध। R क्या है? तुल्यता संबंध। R तुल्यता है। एक बात इसमें और समझनी है, इसकी आगे आपको पूरा एकदम हिंदी में लिख देना है। लिखना क्या है कि अगर समझ लो ऐसे ही कि अगर P मूल बिंदु ना हो, यहां मैं बता देता हूं छोटा सा, P मूल बिंदु ना हो तो P यहां कहीं होगा। मान लो ये P है, और उसके बाद सवाल में ये बोला है कि P मूल बिंदु ना हो तो ये भी सिद्ध करो कि इससे संबंधित बिंदुओं का समुच्चय, इससे संबंधित का मतलब यहां से यहां तक जो दूरी होगी उतने दूरी अन्य बिंदुओं का भी लगा दो और उनका समुच्चय बना दो। यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, चारों तरफ समान दूरी पर उपस्थित हैं। सभी बिंदु समान दूरी पर उपस्थित हैं। तो इन बिंदुओं का जो समुच्चय होगा, वहां से होकर जाने वाले, इन बिंदुओं के समुच्चय से होकर जाने वाले, एक वृत्त है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। बना कि नहीं बना? खुद बन गया अपने आप। तो इस तरीके से आपको हिंदी में लिख देना है कि जब P मूल बिंदु ना हो तो P से संबंधित जितने भी बिंदु हैं उनसे होकर जाने वाला एक वृत्त है और उसका केंद्र मूल बिंदु बनेगा। बस इतना आपको हिंदी में लिख देना, ठीक है? तो यहां तक आप नोट कर लीजिए। बाकी के सवाल अगली क्लास में देखेंगे और अगली सवालों में कुछ नहीं रखा है, आप इनको करिएगा, जो नहीं आएगा उसको हम बता देंगे, ठीक है?